Hi, my dear viewers. I have a topic which I was pondering over. मैं जिसके बारे में सोच रही थी एक चल रहा था मेरे हृदय में कि लाइफ इन अ मेट्रो बट मेट्रो सिटीज आर बिग सिटीज लाइक मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता and now we have Bangalore, Gurgaon, NCR. So they are big cities. Distances are very far, and workplace, schools are far from your residence because we want to be in the best place. We want to study in a good school. We want to send our children in a good school. We want to work in a better company because that pays well. And there is nothing wrong or right. I'm just sharing that why these are metro cities. So life in a metro. But let me tell you, life in a two-tier or a three-tier city is equally burdensome, equally taxing. उतना ही मतलब कठिन है छोटे शहरों में भी रहना। बस यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी होती है कि हमारी काम की जगह बहुत दूर नहीं होती। 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर ही सारी चीजें हैं। पर छोटे शहरों में ये होता है कि ट्रैफिक जैम बहुत होता है, कंजेस्टेड होता है। तो इसकी एक अपनी लिमिटेशंस है और बड़े शहरों की अपनी। बट मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक ये था कि कम्युनिकेशन गैप जनरली इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम अपने स्पाउस के साथ यानी कि अपने पार्टनर यानी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ। और कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि ये काम था, ये कह दिया, ये मैसेज था, वो कन्वे हो गया। नहीं नहीं, कम्युनिकेशन होता है मैं कह रही हूँ, आप समझ रहे हो, या आप उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, या आप उसे सुन रहे हो। पैसिव लिसनिंग नहीं है, हाँ हाँ बोलो बोलो ठीक है, नहीं। यू आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द लिसनिंग, यू आर गिविंग मी दैट टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग, इवन इफ इट इज एवरीडे थिंग। बट ये जो एक रिलेशन है उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। और टू वे कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें अपने गैजेट्स से थोड़ा फ्री रहना चाहिए जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ। गिव देम देम अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड टाइम, कि ये टाइम तुम्हारा है, ये टाइम मेरी फैमिली के साथ है, ये टाइम मेरे बच्चों के लिए है। अभी मैं, आज संडे है, आज मैं घर के काम में इन्वॉल्व भी रहेंगे, साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे और एक साथ चीजों को ठीक करेंगे। तो जरूर हफ्ते में कम से कम एक दिन अपना फैमिली के लिए डेडिकेट करिए। अगर दिन में 1 घंटा भी आप दे सकते हैं एज अ फादर, बिकॉज इफ यू आर आउटसाइड ऑफ द हाउस फॉर मोर टाइम, so at least try to give that good time to your children, and build that gap, bridge that bond, so that when they grow up, they don't feel that nobody is there for them, they don't feel that nobody cares for them. पर आज मेरा एक कंसर्न बच्चों के लिए भी है। छोटे बच्चे तो बहुत सारी चीजें अनफिल्टर्ड बताते हैं, पर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, वो तो काफी सारी चीजें छिपाते हैं, काफी सारी चीजें नहीं बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो बॉन्ड बनाना चाहिए कि बच्चे बिना झिझक वो बता पाए, बिना डरे कह पाए। और बच्चों के लिए भी मेरा एक कंसर्न है। जो स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सुन रहे हैं, मैं उनसे ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपनी तरफ से बहुत ट्राई करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। बट आजकल जैसे हमारी जॉइंट फैमिली नहीं है, तो हम लोग बच्चे हमारा बड़ों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते कि बेटा मम्मा परेशान है या पापा स्ट्रेस्ड है, आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको हर बार उन्हें नहीं नहीं कहना है, या आपको उनकी बात को अच्छे से बोलना है। तो कुछ बेसिक हमारी चीजों में भी मिस हो रही है। तो हमारे बच्चे उन चीजों को समझ ही नहीं पाते। और कोई हमारी जॉइंट फैमिली नहीं है, हमारे अंकल आंट्स आज के टाइम में बहुत कम होते हैं या दूर हैं।
तो उनको वो कोई बोलता नहीं है कि बेटा मम्मा का ध्यान रखना या पापा को देख लेना, और बच्चे नहीं समझ पाते। तो ये बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो। यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, टेल देम टू रेस्ट, टेल देम टू टेक देयर मल्टीविटामिन्स ऑन टाइम। Even if your parent is sometime angry, they shouldn't have said that. And I'm sure they don't mean it also. और ये frequent issue नहीं है. So let go. And if your parents are sorry, tell them, I love you so much, dad or mom. आपने बहुत किया है मेरे लिए. Because nobody is God. So we all are learning. So it's better to let go of your parents. Sorry, forgive them if they have hurt you unintentionally. I'm very sure no parent wants to hurt their children. कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहता है। तो अगर आपके पेरेंट से कई गलती से हो गया और उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है, तो आप उनसे लेट इट बी। एंड अगर आप हर्ट हो उनकी कोई एक्शन से, उनकी किसी बात से, तो आप उनको कह दो कि आई डिड नॉट लाइक इट द वे यू सेड इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स, और द वे यू टोल्ड मी दैट डे, सो दैट पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड, और वो चीजें फिर फ्रीक्वेंट ना हो या रिपीट ना हो। तो हम दोनों को ये एफर्ट करना है एज अ पेरेंट। बच्चों से कोई ऐसी बात मत कह दीजिए जिससे हर्ट हो जाए, और कोई चीज खराब लग रही है तो कम्युनिकेट करिए उनसे, और बच्चे भी उनसे कम्युनिकेट करें। देख, कोई गॉड नहीं है, कोई बिना कहे किसी की बात नहीं समझ सकता। अगर कोई चीज अच्छी नहीं है उन्हें बता दो, और कोई चीज अच्छी लग रही है तो भी उन्हें बताओ कि आपने ये किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। या आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। तो एक अपनापन रहता है, और कोई समझ नहीं पाता बिना कहे। कई बारी हो जाता है, मुझसे भी हुआ है कि मैंने अपनी ऑफस्प्रिंग को हर्ट कर दिया, तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये बात उन्हें कष्ट दी। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा। सो इट्स एंड यू विल नेवर रियलाइज। और आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता। हो सकता है बच्चे बाहर पढ़ते हो सकता है कि आप बाहर काम करते हो, आप बच्चों से डेली नहीं मिल पाते, या आप उतना टाइम नहीं दे पाते, तो वो गैप भरने का टाइम नहीं होता। सो कोशिश करिए कि बिफोर कमिंग और बिफोर गोइंग थिंग्स आर सॉर्टेड। यू ऑलवेज लीव ऑन अ हैप्पी नोट, you always hug each other, show that love to your parents, show that love to your children, and share that beautiful bond with each other. This way you can always be there for lifetime. See children, nobody wants to be alone, nobody wants to be left out. So help your parents, and parents help your children to become better individuals, caring individuals, kind individuals. We all need that hand to hold, we all need that hand to support. So I wish everyone that you share a beautiful bond with each other, with your family members, with your neighbors. uh, Kindness will never go waste. काइंडनेस से बहुत चीजें ठीक हो सकती हैं। तो हमें ठीक भी नहीं करना है, बस हमें अपना कर्तव्य करना है, ताकि हम अच्छे से रह सके, हम सुकून से रह सके कि हमने किसी का गलत नहीं किया। So I hope you enjoyed this video. Thank you so much. Love you all.